वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। राहुल गांधी एक बार फिर जिस तरह अदाड़ी समूह को घेरने में जुट गए हैं, उससे यही लगता है कि वह यह समझने को तैयार नहीं कि ऐसे मुद्दे भले ही खबरों का हिस्सा बन जाते हों, लेकिन उनसे कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं होता। राहुल गांधी एक लंबे समय से यह साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार चंद उद्यमियों के लिए ही काम कर रही है। पिछले लोकसभा चुनाव के समय वह देश भर में घूम घूम कर यह कह रहे थे कि मोदी सरकार ने राफेल विमान सौदे में एक विशेष कारोबारी को अनुचित लाभ पहुंचाया है। एक बार वह यहाँ तक कह गए कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी वही कह रहा है जो वह कह रहे हैं। उन्हें अपनी इस गलत बयानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगनी पड़ी। इससे उनकी अच्छी खासी किरकिरी हुई, लेकिन वह कोई सबक सीखने के लिए तैयार नहीं हुए। जब मोदी सरकार 3 नए कृषि कानून लाई तो राहुल गांधी इन कानूनों को अदाड़ी अंबानी कानून की संज्ञा देकर किसानों को बरगलाने लगे, जबकि ऐसे कानून बनाने का वादा खुद कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया था। जब अदाड़ी समूह को लेकर अमेरिकी संस्था हिंडनबर्ग की रपट सामने आई तो राहुल गांधी नए सिरे से इस समूह और मोदी सरकार पर हमला करने में जुट गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित एक समिति ने हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच करने के बाद यह पाया कि पहली नज़र में किसी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं दिखता। फिर भी राहुल गांधी अदाड़ी समूह और मोदी सरकार पर उल्टे सीधे आरोप लगाते रहे। अब वह यह कह रहे हैं कि जैसे ही कोई अपने घर में बल्ब जलाता है, अदाड़ी की जेब में पैसा चला जाता है। पहले वह यह आरोप उछाला करते थे कि अदाड़ी समूह ने 20,000 करोड़ का घपला किया है। अब वह इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि घपले की राशि 32,000 करोड़ रुपए है। पता नहीं वह ऐसे आंकड़े कहां से लाते हैं, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि वह कीचड़ उछालने की राजनीति कर रहे हैं। यदि उन्हें अदाड़ी समूह से इतनी ही शिकायत है तो फिर वह कांग्रेस शासित राज्य सरकारों से यह क्यों नहीं कहते कि वे इस समूह से कोई संबंध ना रखें। राहुल गांधी उद्यमियों को लांछित करने की जो राजनीति कर रहे हैं, वह वाम दलों की उद्यम विरोधी राजनीति को भी मात करने वाली है। वास्तव में उनकी राजनीति उद्यमशीलता को हतोत्साहित और कारोबारियों को बेवजह बदनाम करने वाली है। दुर्भाग्य से कुछ और नेता भी यही काम कर रहे हैं। इसका पता उस मामले से चलता है जिसमें यह सामने आया कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक कारोबारी समूह को अनुचित लाभ पहुंचाने और अदाड़ी समूह को निशाना बनाने के इरादे से संसद में तमाम सवाल पूछे।
अहंकार का अर्थ उस भाव से है जिसमें सदा यह मानकर चलते हैं कि हम ही सत्य हैं और हम कभी गलत नहीं हो सकते। चाहे युद्ध हो या फिर कोई अपराध, ये सभी अहंकार से ही शुरू होते हैं। यदि हम यह स्वीकारने की स्थिति में आ जाएं कि हम गलत भी हो सकते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार करने लगें, तो इससे हमारा जीवन तुलनात्मक दृष्टि से सुखी होता है। अहंकार के कारण ही हम अपनी गलती नहीं मानते। इसके कारण ही हम दूसरों के साथ अनुचित व्यवहार करते हैं। फिर जब परिस्थितियां हमारे वश में नहीं रह जाती या वे हमारे खिलाफ चली जाती हैं, तो हम अपने को दुर्भाग्यशाली समझने लगते हैं। इसका दोष दूसरों पर थोप देते हैं, जबकि उन समस्याओं का मूल कारण हमारा अहंकार होता है। अहंकार मनुष्य पर इस तरह हावी हो जाता है कि उसे अस्वीकार करने का साहस हर व्यक्ति नहीं जुटा पाता है। इसके पीछे कारण है कि हमने अपनी त्रुटियों को कभी स्वीकार करने का भाव अपने भीतर बनाया ही नहीं होता। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकारने और प्रायश्चित करने के मार्ग पर बढ़ते हैं, तो हमारा अहंकार यह नहीं करने देता। अहंकार एक ऐसी समस्या है जिसके कारण हमारे व्यक्तित्व का पतन होता है। अहंकार असुरक्षा, घृणा, भय और धारणा को पालता है। ये हमारे प्रगति पथ पर अंधेरा कर देता है। यदि अहंकार दूर करना है तो उसकी शुरुआत सबसे पहले हम अपनी गलतियों को स्वीकार करने से करें। हमें सदा अपनी कमियों की समीक्षा करते रहना चाहिए, उन्हें सुधारने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। अपने भीतर हमें विवेक पैदा करना चाहिए। विवेक का मतलब है उचित और अनुचित का स्पष्ट भेद। जब हम गलत और सही के बीच में सूक्ष्म भेद को जानकर अच्छा करने लगते हैं, तो निश्चित ही अहंकार में कमी आने लगती है और कर्तापन का अभाव होने लगता है, क्योंकि हम प्रत्येक कार्य ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। स्टॉप।